ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय हनुमान। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातक का। साल 2022 से 2027 यानी 5 साल तक का समय कैसा रहने वाला है। ऊर्जा और स्टेमिना दोनों ही कम रहेंगे। आपके पिछले दिनों के स्वास्थ्य के अपनी अपेक्षा के चलते ऐसा होना स्वाभाविक ही है। अगर आपको खूब मेहनत करनी है तो आप अपने शरीर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें और आराम भी करें। आपको अपनी शारीरिक सीमाओं को समझते हुए आराम भी करना चाहिए। आराम ना करके भी बहुत सख्त मेहनत करके आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। आप में समर्पण की अद्भुत भावना आ गई है। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी है और आप ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने कौशल को निखारने और अपनी छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। आपका सफ़र मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसका हर एक पल आनंद लेंगे। इस साल आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोज़ाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। यदि आप अपने धन को संचय करने के लिए कोई अच्छा निवेश करने का सोच रहे थे, तो आपको इस समय ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा आपके आय भाव में है और अपनी स्वराशि कर्क में स्थित है, और इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी आपके आय भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ये ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपके इच्छा अनुसार मुनाफा ना दे सके। साथ ही उसके फंसने के भी योग मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिल सकेगी, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट था तो उससे सुधार होने के योग्य बनेंगे। आपके परिणाम स्वरूप आपको आपके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पूर्व से ही प्रयास कर रहे थे, तो इस समय अचानक आपकी मुलाकात उनसे मुमकिन है। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार करके रखें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा उनके प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके ही सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। इस साल सभी छात्रों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी है उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। आपके साथ सुखद समाचार अचानक मिलता देख सब खुश रहेंगे। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे,
आपके जीवन से मिले तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी लव लाइफ को बिना किसी बात के उलझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने सामने देखने और उसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। आपको खुले दिमाग से स्थिति का बिल्कुल स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और फिलहाल आप अपने अहम के बस में होकर किस रास्ते पर चल रहे हैं। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव के रूबरू कराए। अपने प्यार को महसूस कराए कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। यह समय प्रेम में डूबने का समय है। आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अतरंग समय मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका करियर कैसा रहेगा। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपके खिलाफ की गई कुछ कार्रवाई करने के कारण प्रभावित हो रही है। आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की ज़रूरतों पर विचार करें। यह जल्द ही अपने पक्ष में होगा। आपका ध्यान कहीं भटक सकता है और आपको लगेगा कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने कार्यों में पीछे रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान है कि आप कार्य से एक दिन अवकाश लें और बाहरी गतिविधियों में दिन बिताएं। यह आपको ऊर्जा से भरेगा और आप नए उत्साह के साथ अपने लंबित कार्यों को निपटाने में सक्षम हो जाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है, या कहे तो इसे आप सुविचार भी कह सकते हैं। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी होनी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होती रहनी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होती रहनी चाहिए। यूँ तो उलझे हैं सभी, यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में। यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफ़ा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, यह चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास धन हो ना हो, यह आपके जीवन के आनंद को ख़राब नहीं कर सकता। अगर आपकी मानसिक स्थिति सही हो, आप मेहनत करना जानते हो, तो आर्थिक स्थिति आप धीरे धीरे अपने आप फिर दोबारा ठीक कर लेंगे। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो, पर लोगों की नज़रिया सही नहीं हो, दूसरों को गलत नज़र से देखें, तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब कुछ होने के बावजूद जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, दूसरों को सम्मान देना जानते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें
और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।